हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 4 से इसमें मैं कर रही हूँ बिकॉज ये जो भी 1 2 3 है वो बेसिक है आपका एसएन फॉर्मूला पे लगाने का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। उसके पहले आप देखिए सम ऑफ एन टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है एस एन दैट इज एन बाई टू एंड 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और इसी फॉर्मूले को हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं n बाई टू, और हमारा दूसरा फॉर्मूला है ये फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ए एन और एल। ओके, तो लेट वी स्टार्ट विथ अ क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज अ क्वेश्चन नंबर 4? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी सीरीज हमारे पास गिवन है 9, 17, 25 एंड सो ऑन must be taken to give us sum of 636. okay, तो how many terms से मतलब है कि you have to find the value of a n and here given the series must be taken to give us sum of 636. तो इट मीन्स यहाँ पे कितने टर्म्स होंगे जिससे कि उसका सम जो होगा वो 636 होगा। तो क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है कि आपके एपी सीरीज है 9, 17, 25, इसमें हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स होंगे जिसके सम एसएन 636 होंगे। तो आप इसको करोगे, एसएन का फॉर्मूला लगाओगे। देखिए फर्स्ट तो ए हमारे पास 9 है, डी कॉमन डिफरेंस 17 माइनस 9 करेंगे तो वो आ जाता है 8 आपका, और एसएन के फॉर्मूला को लगाते हैं। एसएन है आपका सम जो है वो 636 है, इसी फॉर्मूले पे हम लोग लगा रहे हैं। इक्वल टू एन बाई टू, एन हमें निकालना है 2 इंटू 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 8 हो गई, और ये आप इधर इस साइड लेकर जाओगे यहाँ पे तो 1272 हियर इज एन 18 प्लस 8 एन माइनस 8। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लोगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो 1272 इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट में आपका आ जाता है 10 प्लस 8n एंड नेक्स्ट स्टेप इस तरह से सिंप्लीफाई करके then after simplification of this line we have a 4n square plus 5n minus 636 equal to 0। अब इसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइज कर लोगे तो आपके पास n की वैल्यू मिल जाएगी एक 12 एंड अनदर इज 53/4। यहाँ पे आप 636 इंटू 4 करोगे, ठीक है, उसे स्प्लिट करके इस तरह से नंबर लेकर आओगे जहाँ पे डिफरेंस आपका 5 होना चाहिए। तो इस तरह से n की दो वैल्यू मिल जाएगी, तो बट फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, आंसर नहीं हो सकती है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। आवर आंसर इज 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। हियर वी हैव अ फर्स्ट टर्म इज गिवन 5 एंड ए लास्ट टर्म दैट इज ए एन 45 एंड सम जो दे रखे हैं वो 400 एंड फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड अ कॉमन डिफरेंस। देखिए पहले हम लोग एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे n बाई टू एंड फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म जो हमने लिख रखा है यहाँ पे कि हमारे पास दो फार्मूला है, इसमें हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, और इसको यूज करते हुए आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे तो एस एन की वैल्यू 400 आ जाएगी n बाई टू और फर्स्ट टर्म 5 लास्ट टर्म 45। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास n की वैल्यू आएगी, ये आपका 800 हो जाता है और ये 50 n की वैल्यू आ जाती है हमारे पास में, इसकी वैल्यू 16 हो जाएगी एंड देन डी की वैल्यू निकालनी है तो आप जनरल टर्म लगा लोगे। जनरल टर्म ऑफ एपी क्या है हमारा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख के डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे तो हमारी डी की वैल्यू जो मिल जाएगी, यहाँ पे ए एन आप रख लेना 45 एंड 5 प्लस एन जो हमारा 16 माइनस 1 इंटू डी। इसको सॉल्व कर लोगे आप, इधर जाकर माइनस 40 एंड ये 16d, ओके 15d। तो यहाँ से d की वैल्यू आपको मिल जाएगी d इक्वल टू 8/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए फर्स्ट टर्म गिवन है एंड लास्ट टर्म इज 350 एंड कॉमन डिफरेंस n और एस एन निकालना है। तो यहाँ पे आप पहले जनरल टर्म्स एपी का यूज कर लोगे। जनरल टर्म ऑफ एपी इज ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी
ए एन आपका 350 हो जाता है एंड 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज अ 9। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको डी की वैल्यू सॉरी एन की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 350 माइनस 70 किया तो 333 एंड हियर इज 9 एन माइनस 9। तो यहाँ से एन की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो इसे इस साइड लेकर जाओगे तो प्लस हो जाएगा 342 इक्वल टू 9 एन। सो एन की वैल्यू डिवाइड कर लेंगे 342 अपॉन 9 दैट इज 9 3 जा 27 और फिर आपका हो जाता है इस पे 8 जा ओके 72। तो 38 आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी। फिर एस एन इज ए वेरी इजी, आप यहाँ पे फॉर्मूले पे लगा लेना एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। every value is available here, so by putting all the value in this formula we get a SN is a 6973। okay, next question है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स S22 यहाँ पे निकालना है हमें ऑफ एन एपी। सम लिखा है S22 इन विच D7 एंड A22 है 22nd टर्म्स हमारे पास 149 है। we have to find S22 D is a 7 and A22 equal to 149। ये दो वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो देखिए A22 को कैसे हम लिख सकते हैं A प्लस 21D इक्वल टू 149 एंड A की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लोगे 21 इंटू 7 करके 149। तो A की वैल्यू जो आ जाएगी आपके यहाँ पे 149 माइनस 147 770 इट्स अ 2। ओके, तो ए की वैल्यू मिल गई। S22 निकालने के लिए हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगा लेंगे S22 n बाई 2। n क्या है ये 22, यहाँ पे n की जगह हम 22 रखेंगे अपॉन 2 एंड 2a की वैल्यू हमने 2 लिया है प्लस n हमारे पास में ये 22 है 22 माइनस 1 एंड डी इज अ 7। इससे सिंप्लीफाई आप कर लोगे तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1661। दिस इज आवर आंसर। यहाँ पे 2 से आप कैंसिल कर लेना 11 और अंदर को आप सॉल्व करोगे तो यू हैव अ दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8, find the sum of a first 51 terms of AP whose second and third term is 14 and 18। S51 निकालना है हमारे पास, A2 और A3 गिवन है हमारे पास। देखिए A2 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस D इट्स अ 14 एंड A3 के लिए हम क्या लिखेंगे A प्लस 2D इट्स अ 18। इसको बाय लीनियर इक्वेशन जो आपने पढ़ रखा है उससे हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे साइन चेंज करेंगे ओके, ये आपका कैंसिल हो जाता है और ये माइनस डी इक्वल टू -4। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू 4 आ जाएगी। किसी में भी आप रख लो तो ए की वैल्यू मिल जाएगी। ए प्लस डी जब 14, डी की वैल्यू 4 रखा तो ए की वैल्यू हमें 10 मिल गई। अब हमें क्या चाहिए S51 चाहिए। S51 का मतलब क्या है, हमारे पास n की वैल्यू 51 है तो SN के फॉर्मूले पे मैं लगा रही हूँ 51/2 एंड 2a। ए क्या है, आपने अभी 10 लिया है तो 2a इट्स अ 20 प्लस 51 माइनस 1 एंड डी की वैल्यू में क्या मिल गई है 4। तो ओनली सॉल्विंग दिस वन वी हैव द आंसर हियर। हमारा ये हो जाएगा 20 प्लस 50 इंटू 4 डेट इज अ 200 एंड 220। इसको आप सॉल्व कर लोगे 51 इंटू 110 डेट इज आवर आंसर। ओके, डेट इज अ 5610। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज दिस 49 एंड डेट ऑफ 17 टर्म इज दिस, फाइंड द nth टर्म। तो हमारे पास S7 गिवन है 49 एंड S70 इतने हैं तो हमें SN निकालने हैं। S7 में यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा लोगे SN का। S7 इज अ 7/2 क्योंकि n की जगह पे हमारा क्या है 7 है एंड 2a फर्स्ट टर्म नहीं मालूम है हमें और n माइनस 1, n क्या है हमारा 7 है 7 माइनस 1 d इज ऑल्सो नॉट गिवन हियर। तो 49 इज अ 49 7/2 एंड 2a प्लस 6d। ओके, एंड इसको आप मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे और इससे डिवाइड कर दोगे तो हमें 7 से हमने पहले इसको डिवाइड कर दिया तो 7 आ गया और इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिल जाता है 14 एंड 2a प्लस 6d।
By simplifying this equation, we have a plus 3d equal to 7. Okay, this is a equation number 1. सेम इसी तरह से हम इक्वेशन नंबर 2 फाइंड आउट कर लेंगे. एस 17 की वैल्यू रख के 17/2 एंड 2a प्लस 17 - 1 डेट इज 16d हो जाएगा. S17 आपका 289 गिवन है और यहाँ पे 17/2 2a वन टाइम लिख देती हूँ. ये तो सिंप्लीफाई ही करना है. फिर ये 17 से डिवाइड आप करोगे तो कितने हो जाएंगे 17 होंगे. ये यहाँ पे 17 नीचे आ गए 17 होंगे 2 से ऊपर तो 34 इक्वल टू 2a प्लस 16d. इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे तो a प्लस 8d equal to 17. This is equation number 2 and by the linear equation a plus 3d equal to 7 and a plus 8d equal to 17. यहाँ पे साइन आप चेंज कर लो एंड आपको मिल जाएगी -5d एंड इट्स अ -10. तो d की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी और इस तरह से d की वैल्यू आप किसी में भी सब्स्टिट्यूट करके लाइक a प्लस 3d इक्वल टू 7 है तो हम यहाँ से a की वैल्यू ले लेंगे 7 - 3 × 2 6 है ना, डेट इज 1. नाउ हमें a और d की वैल्यू मिल गई. अब हमें क्या निकालना है Sn निकालना है. नाउ इजली ये क्वेश्चन आगे प्रोसीड कर लेंगे. Sn इक्वल टू n/2 एंड 2a 2 × a 1 होगा प्लस n-1 एंड d की वैल्यू 2. तो वॉट एवर द इक्वेशन comes it's our answer. By simplifying we have a n square is here. Next question number है आपका 10. देखिए in a question number 10 we have the given an equal to 3 plus 4n और हमें यहाँ पे शो करना है so that a1 a2 and a3 so that so on form एन AP सीरीज. तो आपको यहाँ पे बताना है कि ये AP सीरीज फॉर्म करती है. तो इसके लिए आप क्या करोगे फर्स्ट आप a1 फाइंड आउट करोगे तो n की जगह क्या रख दोगे 1 रख दोगे तो 7 आ जाएगी. इसी तरह से a2 में आप यहाँ पे 2 रखोगे तो आपको 11 मिल जाएगी. a3 की वैल्यू आप रखते हो यहाँ पे तो 3 × 4 12 और 15. तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये 7 11 15 एंड सो ऑन दिस फॉर्म AP सीरीज बिकॉज कॉमन डिफरेंस इनका क्या है सेम है. इसके नेक्स्ट आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है सम ऑफ ए फर्स्ट 15 टर्म्स. इट मीन्स S15 आपको निकालना है. तो S15 के लिए आप फॉर्मूला लगा लो 15/2 n की जगह पे एंड 2 × 7 2a प्लस 15 - 1 एंड कॉमन डिफरेंस इज 4. इसको आप सिंप्लीफाई करके इसके आंसर लिख लोगे 525 आफ्टर सिंप्लीफाइंग. सेम आपका क्वेश्चन नंबर 2 है. यहाँ पे an इक्वल टू 9 - 5n 9 - 5n. तो सेम इसी तरह से आप यहाँ पे भी फॉलो करोगे और आपको जो Sn की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी वो सेम इसी तरह प्रोसीजर करना a1 a2 फाइंड आउट करते हुए सीरीज निकाल कर और S15 जब हम निकालेंगे तो उसकी वैल्यू में मिलेगी S15 की -465. Okay, next question number 11. Question number 11. If the sum of the first n term of AP is a 4n minus n square, then what is the first term? What is the sum of first two term? What is the second term? Similarly, third and 10th term आपको और nth term find out करना है. तो देखिए हमारे पास Sn दे रखा है. Sn का 4n minus n square. अब ना हमें फर्स्ट टर्म निकालना है तो हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 लगाएंगे. S1 एंड a1 इज द सेम थिंग बिकॉज S1 का मीन्स क्या है सम ऑफ ए वन टर्म. तो फर्स्ट टर्म ही है यहाँ पे हमारे पास तो n की वैल्यू 1 करके यहाँ पे हमें मिल जाएगी वैल्यू 3. इसी तरह से आपसे दूसरा सवाल किया गया है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स. सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मीन्स S2 निकालना है. S2 का मीन्स क्या है a1 प्लस a2. ये आपको फाइंड आउट करना है. ओके तो देखिए a1 प्लस a2 यहाँ पे S2 निकालने के लिए ये 2 की वैल्यू आप यहाँ पे कर दोगे तो 8 - 4 2 का स्क्वायर 4 तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी. तो S2 क्या है a1 प्लस a2 हमारे पास में 4 है. a1 की वैल्यू हम यहाँ पे 3 रख देंगे. ओके तो a2 की वैल्यू हमें ईजिली अवेलेबल हो जाएगी यहाँ से कि सेकेंड टर्म हमारा 1 है. इसको इस साइड माइनस किया तो सेकेंड टर्म भी हमने यहाँ पे निकाल लिया और S2 भी निकाल लिया. सिमिलरली अगर हमें थर्ड टर्म निकालना है a3 निकालना है थर्ड टर्म और फिर हमें a10th टर्म निकालने हैं
और फिर nth टर्म, ये 3 हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए A3 के लिए आप क्या करोगे, A3 के लिए भी आप इस तरह से डायरेक्ट लिख सकते हो कि सम S3 माइनस S2, इट मीन्स क्या है, सम ऑफ 3 टर्म्स में से हम सम ऑफ 2 टर्म्स को माइनस करेंगे तो हमें थर्ड टर्म मिलेगा। ओके, तो S3 हमारे पास जो Sn है यहाँ पे 3 लगाएंगे, 3 4 जा 12, 12 माइनस 9, तो S3 आपकी क्या आ जाएगी, 12 माइनस 9 से 3 आ जाएगी। एंड S2 आपके पास क्या है, यहाँ पे 4 है, तो 3 माइनस 4 करोगे तो डेट इज आ -1, तो हमारा थर्ड टर्म क्या आ जाता है, -1। सेम इसी तरह से जब हमें A10th निकालने हैं, तो A10th में जैसे आपको थर्ड टर्म निकालने थे तो आपने सम ऑफ थर्ड माइनस S2 कर दिया, तो सेम यहाँ पे आपको A10 निकालने हैं तो आप S10 माइनस S9 कर दोगे, सम ऑफ 10th टर्म तक का लोगे, उसमें से S9 सम ऑफ 9 टर्म तक को माइनस करोगे तो टेंथ टर्म पे जो हमारी वैल्यू है वो निकलेगी। तो S10 के लिए आप फिर से इसी में फॉर्मूला लगाओगे, 10 40 माइनस 10 का स्क्वायर दैट इज 100, तो 40 माइनस 100 हमें इस पे हम वैल्यू लगा रहे हैं 4 इन इस पे, तो यहाँ पे -60 आ जाएगी हमारी, क्या आ जाएगी वैल्यू, -60। एंड S9 9 यहाँ पे हमने रखना है, तो 9 4 जा 36 माइनस 81, 36 माइनस 81 जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी -45, तो इन दोनों को प्लस कर दिया, -60 प्लस 45, तो हमारी वैल्यू 10th वैल्यू आ जाएगी 15। तो सेम इसी तरह से जब हमें Anth की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, A10 की निकालनी थी, S10 माइनस S9 किया। ओके, तो Anth की निकालनी है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, nth टर्म हमें निकालनी है, तो Sn माइनस Sn-1 ये करेंगे। तो Sn क्या है आपके क्वेश्चन में गिवन है 4n माइनस n स्क्वायर, और n-1 के लिए आप यहाँ n की जगह पे n-1 लगा दोगे, n-1 माइनस n-1 का होल स्क्वायर, तो इसे सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपके पास में nth टर्म आ जाएगा 5 माइनस 2n। तो क्वेश्चन नंबर 11 इज होप द क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 14 तक करूंगी, नेक्स्ट के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिर यहाँ पे नेक्स्ट के लिंक आपको अवेलेबल हो जाएंगे, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 टू 22 कर सकते हो यहाँ से। अगर किसी भी तरह की कोई डाउट्स है तो आप उसके कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ भी सकते हो। तो एटलीस्ट लाइक सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर भी करना ना भूलें। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द सम ऑफ ए फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो डिविजिबल 6 से हैं, तो पहले आपको यहाँ पे सीरीज बनानी होगी। तो सीरीज आप क्या लोगे, 6 लोगे, 12 लोगे, 18 लोगे, बिकॉज ये सारे क्या हैं आपके डिविजिबल हैं। तो फर्स्ट 40 आपको लेना है, तो 40 इंटू 6 हो जाएंगे, डेट इज 240, डेट इज 240। तो आपका फर्स्ट टर्म ए आ जाता है 6, कॉमन डिफरेंस आपके 6 है, और लास्ट टर्म आपका 240 है। तो आपको S40 निकालने में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 40/2 कर दिया, n/2 एंड फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इसको कैलकुलेट करके आप आंसर इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ ए फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो AP सीरीज आप पहले बना लीजिए। द AP सीरीज जो हमारी होगी 8 के पहले 15 मल्टीपल चाहिए, तो 8 16 एंड सो ऑन करते हुए 15 8 जा डेट इज 120। ना यहाँ पे आप Sn का फॉर्मूला लगा लोगे, S15 यहाँ से आप निकाल लोगे, S15 n की वैल्यू इसी फॉर्मूले पे लगाओगे, a की वैल्यू 8 है एंड Anth लास्ट टर्म 120 है, तो आप S15 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट इजीली कर लोगे, जिसका आंसर आप सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा ये 960। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। देखिए 0 to 50 के ऑड नंबर्स का जो सीरीज बन जाएगा, तो AP सीरीज आप यहाँ पे कर लोगे। AP सीरीज आपकी 0 से 50 के बीच में आ जाएगी, ऑड नंबर की 1 3 5 एंड सो ऑन, बट 50 इज नॉट ऑड नंबर, सो हमें यहाँ पे 49 पे इसे होल्ड करना होगा, 49 पे रोक देंगे। और यहाँ पे हमें S सम चाहिए, सम ऑफ
ऑड नंबर्स, तो पहले आपको यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो निकालने होंगे, तो एन आपको फाइंड आउट करना होगा। तो एन के लिए आप ये जनरल फार्मूला लिख लो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपका फर्स्ट टर्म ये आ जाता है एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस 2 का है, ए एन आपके 49 है, इसको सॉल्व किया 48 इंटू एन माइनस 2, इट्स बिकम अ 50, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 आ जाएगी। तो आप यहाँ पे एस 25 निकाल लोगे, 25/2 एंड फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म लिख लो, तो 1 + 49, ओके, दैट इज 25/2 इंटू 50, तो ये आपने कर दिया, तो 625 इज योर आंसर। तो बहुत ही आसानी से आप हर क्वेश्चंस को समझ पाए होगे। तो होप मेरे ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी फॉर द नेक्स्ट ये क्लास। फॉर द इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू अ क्वेश्चन नंबर 15 टू एंड ऑफ द जो भी आपका 22 जहाँ तक भी है वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी।